Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, जी हाँ, ये हफ्ता भी काफी दिलचस्प बीता है, क्योंकि जिस तरह से ये एपिसोड पे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारी दिलचस्पी भी बढ़ रही है, खास करके खंडेराव की मृत्यु को लेके। क्योंकि इतिहास है, सब जानते हैं कि खंडेराव की मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध में, मगर उस मृत्यु का जो दिन है वो किस तरह से आगे जा रहा है इंटरेस्टिंग तरीके से, वो अच्छा लग रहा है। मगर गुन्नू जी का आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुन्नू जी के बारे में तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कब गुन्नू जी का अंत होगा, कब होगा, कब होगा। और गुन्नू जी के कारनामे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, हर बार हमें हैरान कर जाते हैं ये गुन्नू जी के करतब। तो ऐसी ही कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया आई है आप लोगों की हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियोस के नीचे। उसी की बारी होती है मंडे के दिन, यानी कि आज के दिन, आपके कमेंट्स की और मेरी थोड़ी बहुत चर्चा की। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं मीना शर्मा का। ये लिखती है, अंजू जी आपने बहुत सही कहा, ईमानदार आदमी के साथ आज भी यही होता है। करेक्ट है, मैं इसलिए सही कह पाती हूँ क्योंकि हम सब, आपने भी अगर आप मेरी जगह वीडियो बना रहे होते तो आप भी ऐसा ही महसूस करते मीना जी, क्योंकि ऐसा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम लोग जो हम फिल्में देखते हैं, जो हम सीरियल्स देखते हैं, वो हमारी अपनी जिंदगी से ही निकलते हैं। इसलिए ईमानदार आदमी भी सबसे ज्यादा पिसता है। कैसे हम लोग कहते हैं, कैसे हम लोग महसूस करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास में कौन रह जाते हैं? ईमानदार लोग ही रह जाते हैं। तो खैर, ये सीरियल है जिसमें हमने देखा मल्हार सरकार की ईमानदारी का उनको इनाम क्या मिला, उस पर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मीना जी। और कोशिश कीजिए कि अगर हम ईमानदार हैं, रास्ता कितना भी कठिन हो, ईमानदारी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन ईमानदारी छूट जाती है ना, हम अपने आप से डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। और जिस दिन अपने आप से डिसऑनेस्ट हो गए तो मजा नहीं आएगा जीने का। कितना पैसा हो, कितना सब कुछ हो, मगर अपने अंदर से हम हार जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं तो यही कहूंगी कि ईमानदारी सबसे बढ़िया चीज है, एक ना एक दिन आपको अच्छा इनाम देके जरूर जाएगी। बाकी अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, बट मैं यही कहूंगी। तो थैंक यू सो मच मीना जी। अगला कमेंट है जगदीश जी का। ये लिखते हैं, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई एक ऐतिहासिक धारावाहिक का मूल कथानक, और इसी क्रम में अंजू शर्मा जी आपने किए अनुमानित व्यक्तित्व बहुत ही भावना प्रधान और उतने ही स्टीक भी रहे। आपकी भाषा शैली के तो क्या ही कहने, बहुत ही विनम्र और श्रवणीय रही है। छोटे से छोटे प्रसंग को सरल गरिमामय शब्दावली में पिरोकर प्रस्तुत किया है, अभिनंदनीय। तो थैंक यू सो मच जगदीश जी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा है, मगर मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी भाषा लिखने में अच्छी है। बोलने में हमने कभी आपको सुना नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे इतना तो अपने आप पे पता है कहाँ पे सही जा रहा है, कहाँ पे गलत जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है कि वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करूं, मगर हमेशा ही मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं और मेरी हिंदी आपके कमेंट से बहुत इंप्रूव होती है। और जो आपने लिखा है मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम जो छोटे छोटे प्रसंग इस ऐतिहासिक सीरियल में देखते हैं, कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो इन्होंने काल्पनिक डाले होते हैं, कई होते हैं जो रियल हुए होते हैं, तो उनके ऊपर ही हमारे जो सोच है, हमारा जो देखने का नजरिया है वो व्यक्त करते हैं। तो वो आपको पसंद आता है, बाकी लोगों को भी पसंद आता है, तो उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। ऐसे ही अपने कमेंट्स के जरिए मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद जगदीश जी। अगला कमेंट है यूजर का। ये लिखते हैं, जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं। ठीक ऐसा ही मल्हार सरकार जी के साथ हुआ है, अच्छा नहीं लगा। एक प्योर सोल है हमारे मल्हार सरकार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बिल्कुल सही कहा यूजर, आपका नाम कभी लिख के भेजिएगा कि आपका नाम क्या है, मगर आपने बहुत सही कहा। मगर सिर्फ एक बात के लिए मैं सिर्फ आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, मल्हार सरकार ने जो भी किया, क्योंकि वो राजा थे, है ना, राजा का ये कार्य है, उन्होंने वो किया, पूरी ईमानदारी से किया। मगर ये राजा है और राजा
होना मतलब राजनीति में पढ़ना, और राजनीति में ईमानदारी से राजनीति करना वो थोड़ी महंगी पड़ती ही पड़ती है। इसलिए उनको ये सब आज ये सुनना पड़ा जो उनको पेशवा ने कहा। मगर आम जिंदगी में अगर हम ये, आपने जो पहले लिखा है कि रुलाते वही हैं जिनकी लिए हम कुछ करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग नहीं रुलाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें रुलाती हैं। हम जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैंने इसके लिए ये किया है, हम उस समय नहीं सोचते, मगर आगे हमारे दिल में ये होता है आज मैंने इसके लिए ये कहा है, ये भी मुझे बदले में कहे। तो होती है, मैं मानती हूं, मुझे भी होती है, सबको होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, मगर ये भी सच है कि वही एक्सपेक्टेशन जो हमारी ही होती है वही हमें रुलाती है। इसलिए जितनी जल्दी ये समझ आए कि भाई कहावत है ना, जो करो क्या कहावत है, कुएं में डालो, ऐसा कुछ है, कुछ कहावत है ना, तो उस कहावत की अगर हम माने, नेकी कर कुएं में डाल, हाँ, तो वो नेकी कर कुएं में डालना है ना, किसी की खुशी के लिए कुछ करना और फिर वो कुएं में देखते रहना कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, वहां पे दुख होता है, क्योंकि कुएं से कभी कुछ आता है, कभी कुछ नहीं आता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें सुखी रहना है, अगर हमें खुश रहना है, अगर हमने कुछ किया है उसमें खुश रहिए। कभी रिजल्ट मिलते हैं, कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मगर जो मल्हार सरकार का केस है वो डिफरेंट है, वो राजनीतिक केस है। उसमें मैंने इसीलिए कहा कि उनकी ईमानदारी का इनाम उनको मिला है, यानी कि जो नहीं मिला है इनाम, तो वो केस अलग है। मगर ये जो आम जिंदगी में हम फेस करते हैं, उसमें हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमने जो कुछ किया है उसके बदले में कुछ मांगिए मत, कुछ सोचिए मत। मगर हम लोग सब इंसान हैं, सोच ही लेते हैं और फिर डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सोनीर का, ये लिखते हैं, हकीकत, सूरजमल ने मराठों और मुगलों की सम्मिलित सेना को धो डाला था जिसमें खंडेराव मारा गया था। मराठों को हीरो दिखाने के लिए, सूरजमल को विलेन बनाने के लिए गुन्नूजी नामक काल्पनिक चरित्र गढ़ा गया है। अहिल्या भी कुम्हेर युद्ध के दौरान मालवा में थी, उसे कुम्हेर में दिखाया जाना काल्पनिक है। तो सुनील जी, जो आपने लिखा है, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी इसलिए आपने ये लिखा है, तो इसके लिए हम जरूर इसको फिर से पढ़ेंगे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि जो आपने लिखा है कहीं ना कहीं सूरजमल काफी ज्यादा उस समय एक राजा थे जिनकी एक से थी, तभी पेशवा ने इमीडिएटली उनकी संधि मान ली थी। यहाँ पे जो आपने लिखा कि मराठाओं को हीरो दिखाने के लिए, सूरजमल को विलेन बनाने के लिए गुन्नूजी नामक काल्पनिक चरित्र गढ़ा गया है, तो ये गुन्नूजी नामक चरित्र अभी आप देख रहे हो सूरजमल के साथ, मगर ये तो खंडेराव के बचपन से ही साथ में चल रहा है। अब नहीं कि सूरजमल के लिए गुन्नूजी को गढ़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपने अगर शुरू से सीरियल देखा हो, क्योंकि शायद आप सिर्फ सूरजमल का ही ट्रैक देख रहे हैं इसलिए आप ये लिख रहे हैं, मगर आप शुरू से देखिए, ये गुन्नूजी तब से जो है आ रहा है, तब से ये विलन ही प्ले कर रहा है। हाँ, काल्पनिक है ये, हम लोग खुद इसके लिए बार बार बातें करते हैं कि ये कहां से आया है, गुन्नूजी क्या है, तो ये बात है। बाकी आपने जो लिखा है उसको जरूर हम देखेंगे, आपने कहां से पढ़ा है उसको जरूर आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपका सोर्स क्या है, जहां से आपने ये सच जो है, जो आपने आपकी तरफ से लिखा है वो बताइएगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सचदेवा, ये लिखते हैं, वेरी वेल एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ गुन्नूजी एज इच्छाधारी साहब। जी बिल्कुल, मतलब इसके अलावा कोई कैरेक्टर मैं कह ही नहीं सकती। पहले हमने कुछ सोचा था जमुना के लिए कि अपने आप ही पहुंच जाती है, मिस्टर इंडिया टाइप की, ये है कि अपने आप ही जगह जगह पहुंच जाती है, उसको कुछ किसी से परमिशन, वो तो दासी थी। अब ये जहां मैंने ये बात कही है, वहां पे इस किले की बात बार बार हो रही है कि ये अभेद्य किला है, इसको कोई भेद ही नहीं सकता, इसकी जो यूएसपी किले की है यही है, और उसमें वो पहुंच गया आराम से। तो इसके अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं, और आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शोभा का, ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्ते, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू थिंक एंड रीड आवर कमेंट्स, थैंक यू, दैट मीन्स गुन्नूजी हैज won again, good job writers and directors, you don't let poor Khanderao know about the evil Gunnooji, he died in innocence, actually the writers must know now be playing more sympathetic drama from Gunnooji in front of Malhar Rao and make him the Sardar again. That's why he deserve, and that's what we audience deserve to see and be tortured more. शाबाश राइटर्स। तो शोभा जी को राइटर्स पे बहुत गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूं, आपको मैं बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बोला है
कि गुन्नू जी जिस हिसाब से डेवलप किए गए हैं उस हिसाब से खंडेराव की मृत्यु से पहले उनको अगर मार देते हैं, जिसके अभी भी शोभा जी चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, अभी भी चांसेस है कि गुन्नू जी का जो अंत है वो हो जाए। मगर आपने जो लिखा है दिल से लिखा है कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो सच में एक टॉर्चर ही होगा कि खंडेराव की मृत्यु हो गई और गुन्नू जी कामयाब हो गए उनकी मृत्यु करवाने में, और उसके बाद मल्हार सरकार ने उनको सरदार बना दिया। अगर ऐसा जाता है तो वाकई में टॉर्चर होगा, वाकई में फिर लगेगा कि गुन्नू जी जो है काफी फेवरेट है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ भी की है, उसके लिए मेरा फर्ज है आपके कमेंट्स पढ़ना, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के उस पर अपनी बात रखना। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बिंदु का, ये लिखती हैं रियली होल स्टोरी ऑलवेज गुन्नू जी विन, नो सिक्योरिटी, होल स्टोरी वाज नॉट ट्रू। बिल्कुल आपने सही लिखा है, पूरी की पूरी कहानी हिस्ट्री से है बट उसमें काफी सारी चीजें हैं जिसको बनाया जाता है या बनाया गया है। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई हिस्टोरिकल सीरियल बनता है, कोई धार्मिक सीरियल बनता है, तो उसमें बहुत सारी किताबों का जो है अध्ययन होता है, उनको पढ़ा जाता है, रिसर्च होती है, टीम होती है जो बैठती है और उसमें से वो स्टोरी बनाती है। ये एक किताब की स्टोरी नहीं है, ये हर किताब से कुछ ना कुछ ड्रामा लेके ये स्टोरी को बुना गया है, जो कि देवी अहिल्या की स्टोरी है। इसलिए जो हम देखते हैं कुछ हमें पता होता है, कुछ हमें नहीं पता होता है, कुछ वन लाइन होते हैं जिनको एलेबोरेट किया जाता है, इसलिए कभी कभी लगता है ये स्टोरी से अलग है। तो ये आपकी बात सही है कि पूरी स्टोरी जो है सच नहीं है, कुछ बीच में ड्रामा भी इंक्लूड किया गया है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुशांति दास का, ये लिखते हैं अंजू जी नमस्ते, हाँ ये हो सकता है कि गुन्नू जी ने खंडेराव को बुलाया होगा और वो उसका बात भी मान लेते हैं, फिर वो खंडेराव को सूरजमल के पास ही लेके जाएंगे और उधर सूरजमल खंडेराव को मार देगा। बहुत चांसेस है इसके सुशांति दास जी, क्योंकि जो हमने देखा है कमिंग अप में, जो अभी मंडे आज हम देखेंगे कि खंडेराव गायब है और देवी अहिल्या ढूंढ रही है और देवी अहिल्या को सिम्टम्स दिख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उसमें गुन्नू जी का हाथ हो सकता है। और जैसे आपने लिखा है हो सकता है ऐसे ही हो, बाकी देखते हैं क्या होता है इस कड़ी में। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राजेश्वरी जी का, ही लिखती हैं गुन्नू जी की पहुंच हर जगह पहुंच जाती है, सूरजमल के यहाँ भी ऐसे गया जैसे उसका रोज का आना जाना हो, और अब यही सब जानकारी के कारण खंडेराव को बहुत ही नुकसान होगा, जो सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, ऐसा ही हुआ था। पर अहिल्या देवी की सोच कर मन बहुत दुखी हो जाता है, उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा अपने लोगों के कारण। अहिल्या देवी ने तो ज्यादा दुख ही देखा है, सुख बहुत ही कम मिला, अब तो कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दिल से निकला है आपके कमेंट अपना राजेश्वरी जी, बहुत सही बात लिखी है। और ये सही बात के साथ एक सही बात और भी है कि जिसने भी कुछ अच्छाई का, लोगों की भलाई का काम किया है, आप बड़े बड़े लोगों के नाम सुनिए, समझिए, पढ़िए, उन सब ने ये सब परसिक्यूशन झेली है, ये सब जो रुकावटें हैं वो झेली है। किसी का भी नाम आप किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को या पॉलिटिकल कैरेक्टर जो अच्छे हुए हैं, अच्छे पॉलिटिकल कैरेक्टर, अच्छे लीडर्स जो हुए हैं, उनको आप पकड़िए, उनको अपनी इस अच्छाई की वजह से दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि प्रजा के लिए काम करना, सच की डगर पे चलना आसान काम नहीं है। तो मैं तो ये मानती हूँ राजेश्वरी जी कि जो इस डगर पे चलते हैं, जैसे कि देवी अहिल्या चली है ना, वो जब इस डगर पे चलते हैं तो उनको पता ही होता है, उनका सबसे बड़ा सुख वही होता है जब उनको कामयाबी मिलती है, जब लोग उनकी बातों को समझते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसलिए हर घर में लोग पैदा नहीं होते हैं ऐसे, कोई कोई होता है जिसके घर से कोई ऐसा निकलता है जिसको लोगों के लिए कुछ सोचना या दूसरों के लिए कुछ करने का मन होता है। नहीं तो हर कोई ये सोचता है कि दूसरे के घर में लीडर पैदा हो, हम तो पीछे चल ही पड़ेंगे या फिर नहीं चलेंगे, व्हाटएवर, है ना। बट ये जो चीज है जो हम देवी अहिल्या सीरियल के जरिए समझ रहे हैं कि देवी अहिल्या ने जो भी किया वो पहले से उनको पता था, उनको पहले से आइडिया था कि ये जो मैं अभी कोई भी जैसे विधवा विवाह का कार्य करने जा रही हूँ या जो भी करने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी, घर में भी और बाहर भी, मगर मुझे ये करना है क्योंकि यही सही है। तो सही डगर पे चलना, सच की डगर पे चलना महंगा होता है मगर खुद को सुकून देता है। जैसे मैंने पहले कमेंट में भी कहा था कि अपने आप से जब हम साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। जब अपने आप से शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं
तब जिंदगी का मजा रहता नहीं है। जो दिल में है करने के लिए वो करना चाहिए, मगर वो सही हो इसके लिए आपको श्योर होना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, आपका दिल देवी अहिल्या के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, मेरा भी है। उनके आंसू निकलते हैं, हमारे निकलते हैं, यही हमारी श्रद्धांजलि है उस देवी को जिसको हमने इस सीरियल के जरिए अभी देखा है, क्योंकि जो एक्ट कर रही है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो थैंक यू सो मच राजेश्वरी। और यही थे आज के कमेंट। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप अपनी राय कमेंट के जरिए फिर से दे सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.